23 नवंबर को यूपी का विधानसभा उपचुनाव संपन्न होने के बाद अब सबकी निगाहें मतगणना पर टिकी है। 23 नवंबर की सुबह वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और कुछ घंटों में ही पता चल जाएगा यूपी की जनता जनार्दन का फैसला। पहले कोई प्रत्याशी आगे होगा, कोई पीछे रहेगा, किसी के बीच कांटे की टक्कर चलेंगी, फिर बाद में खुलासा होगा जनता के पिटारे से क्या निकला। सत्ता का सेमीफाइनल कौन जीतेगा उसकी तस्वीर 23 नवंबर को क्लियर हो जाएगी, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी और बीजेपी के दिग्गज नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई है। फिर भी दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर तानों और इल्जामों की बौछार कर रहे हैं। वैसे तो सभी 9 की 9 सीटें अखिलेश और योगी के लिए खास का सवाल है, लेकिन खासकर उन सीटों पर दोनों नेताओं का ज्यादा फोकस है जहां चुनाव के दिन काफी बवाल हुआ था। कुंदरकी से लेकर मीरापुर तक सड़क से पोलिंग बूथ तक संग्राम देखने को मिला था। वोटिंग के दिन सुबह से लेकर शाम तक जब तक मतदान खत्म नहीं हो गया तब तक कई सीटों की पोलिंग बूथ पर अफरा तफरी मची रही। कहीं पुलिस और मतदाताओं के बीच तीखी बहसबाजी हुई, कहीं पथराव तो कहीं लाठीचार्ज हुआ। कमोबेश हंगामे वाली यही स्थिति ज्यादातर सीटों पर देखने को मिली। मीरापुर के ककरौली में भीड़ ने पथराव किया तो पुलिस ने भीड़ को दौड़ा दिया, जबकि एक पुलिस वाले ने महिलाओं पर पिस्टल ही तान दी थी। जबकि मीरापुर से ही ओवैसी के प्रत्याशी पुलिस पर बेटे की पिटाई का आरोप लगाते हुए एबीपी न्यूज के कैमरे पर रो पड़े थे। इसके अलावा कुंदरकी में पुलिस की बैरिकेडिंग देखकर सपा प्रत्याशी आग बबूला हो गए थे। चलिए अब आपको बताते हैं मीरापुर में किन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होने जा रहा है। एसपी की मुस्लिम उम्मीदवार सुम्बुल राणा, एनडीए की तरफ से आरएलडी की मिथिलेश पाल, आजाद समाज पार्टी के जाहिद हसन, एआईएमआईएम के अरशद राणा और बीएसपी की तरफ से शाह नजर है। कुंदरकी की बात करें तो यहाँ पर सपा से हाजी रिजवान, बीजेपी से रामवीर सिंह ठाकुर, बसपा से रफतुल्ला, आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी चांद बाबू मैदान में है। जिनमें से कौन जीतेगा ये देखना दिलचस्प होगा। साथ ही ये भी देखना ज्यादा अहम होगा कि जिन सीटों पर वोटिंग के दिन जबरदस्त हंगामा हुआ उसका असर चुनावी नतीजों में दिखेगा या नहीं।